की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम में से हम ज़बूर 138 ज़बूर की किताब में से 138 नंबर ज़बूर है, उसकी हम तलावत करेंगे। पहली आयत से लिखा है और इस ज़बूर का जो टाइटल है, जो सुरनामा है, वो है शुक्रगुजारी का गीत। क्या है? शुक्रगुजारी का गीत। और फिर लिखा है दाऊद का मजमूर, यानी इसका राइटर जो है, मुसन्नफ जो है, वो है दाऊद बादशाह या दाऊद नबी। लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावन, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। जलाल खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो। आमीन। सो हमारा आज जो मजमून है वो है शुक्रगुजारी का गीत। और आज ये ज़बूर जो है, हम इसको तफसीरी तौर पर, एक्सपोजिटरी तौर पर देखेंगे, इसकी तफसीर करेंगे। और ज़बूर 138 से लेकर ज़बूर 145 तक ये दाऊद के लिखे हुए ज़बूर हैं। और इन ज़बूरों के अंदर, ज़बूर की किताब के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो लिखा गया है वो दाऊद नबी ने या दाऊद बादशाह ने लिखा है। और ज़बूर 138 से ज़बूर 145 तक ये मज़ामीर या ज़बूर, ये ज़बूर की किताब का आखिरी हिस्सा भी है और ये दाऊद के ज़बूर है। और जब आप इन ज़बूरों को या मज़ामीर को पढ़ते हैं तो दाऊद बादशाह अपने जज्बात का इजहार करता हुआ हमें नजर आता है। ज़बूर 138 से लेकर 145 तक। और ज़बूर 138 जो है, क्योंकि ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, हम इस पर गौर करेंगे। ज़बूर 138 जो है, ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है। जिस ज़बूर को हम कह रहे हैं कि 138 ज़बूर है, ये ज़बूर हमारी नई बाइबलों के अंदर, इसके ऊपर भी इसका जो टाइटल हमने शुरू में भी पढ़ा, वो क्या लिखा हुआ है? शुक्रगुजारी का गीत। और ज़बूर नवीस जो है, ज़बूर 138 के अंदर वो अपनी शुक्रगुजारी को पेश करता हुआ हमें नजर आता है। सो आज हम गौर करेंगे कि वो किस तरह से खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और नंबर 2, हम दूसरी बात जो गौर करेंगे कि वो किन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आज ज़बूर 138 की पहली आयत से
हम ये देखेंगे और पहली 3 आयात के अंदर वो कहता है मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदद सराही करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया है। हालेलुया। इन 3 आयात के अंदर मर्दे खुदा ज़बूर नवीस जो है वो ये कहता है कि तूने मेरी दुआ का जवाब दिया है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ हमें नजर आता है। जो काम खुदा ने दाऊद के लिए सरंजाम दिए हैं वो इन 3 आयात के अंदर बताता है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह शुक्रगुजारी करता है, और फिर दूसरा हिस्सा वो किन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। सो पहली बात यह है कि मैं शुक्र करूंगा। इस मजमून का, इस ज़बूर का जो मरकजी मजमून है, उन्वान है इस ज़बूर का, वो क्या है? मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा? वो क्या कहते हैं? मैं तेरा शुक्र करूंगा। बाज़ दफा जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारे होंठ उसमें शामिल होते हैं, हम ओठों से गाते हैं, हम गाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और बाज़ दफा हमारे हाथ जो हैं वो शुक्रगुजारी में इन्वॉल्व होते हैं। हम तालियां बजाकर या हाथ उठाकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन दाऊद यहां पर क्या कह रहा है कि ना मैं होठों से ना मैं हाथों से, हमारा तकरीबन पूरी बॉडी जो है वो वर्शिप में या सिताइश में या शुक्रगुजारी में क्या है? इन्वॉल्व होती है। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है कि मैं ना हाथों से ना होठों से, बल्कि मैं अपने पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। कैसे शुक्र करूंगा? पूरे दिल से। हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से शुक्रगुजारी करता है। पहले हिस्से में हमने क्या चीज देखनी है कि वो किस तरह से शुक्रगुजारी करता है, और दूसरे हिस्से में हमने क्या देखना है कि वो किन बातों के लिए शुक्रगुजारी करता है। पहला हिस्सा क्या है? वो कैसे शुक्रगुजारी करता है। वो कहता है मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। कैसे करूंगा? पूरे दिल से। समटाइम कोई हमें मुबारकबाद देता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं? यार आप बड़े ठंडे दिल से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। तो दिल की क्या है? दिल की क्या होती है? हालतें होती हैं। तो यहाँ पे बात चल निकली दिल की। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, और ठंडे दिल से नहीं। और वो क्या है कि मैं पूरे दिल से तेरा, पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। समटाइम हम नीम दिल से खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, समटाइम हम ठंडे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी वर्शिप के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, हमारे स्पिरिचुअल मामलात के अंदर कोई जोश नहीं होता, कोई वलवला नहीं होता। अगर हम पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करें तो हमारी जिंदगी में खुदा के लिए जोश और जज्बा होगा। और दाऊद यहां पे क्या बात कर रहे हैं? मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। क्या है पहली आयत? जरा सब बोले, मैं
अपने दिल पे हाथ रख के मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं आधे दिल से नहीं, मैं नीम दिल से नहीं, मैं ठंडे दिल से नहीं, मैं दो दिल से नहीं। क्या आवाज आई है नीचे से? सुस्त दिल से नहीं। यस, हालेलुया। सो जिस्म के बाकी अज़ा समटाइम शमूलियत करते हैं, हाथ हैं, होठ हैं, हम खड़े होते हैं, हम बाज़ दफा झूमते भी हैं, लेकिन दाऊद क्या कहते हैं? मैं किस तरह शुक्रगुजारी करूंगा? मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को एक बात कही। खुदावंद उनके दिल की हालतों को जानते थे। खुदावंद क्या है? हमारे दिल की हालत को, खुदावंद दिलों को, खुदावंद दिलों को क्या करता है? जानता है। खुदावंद ने फरीसियों से कहा, तुम होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं सिर्फ होठों से नहीं, मैं ठंडे दिल से नहीं, मैं नीम दिल से नहीं, मैं आधे दिल से नहीं, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से, अपने खुदा से मोहब्बत रख। हालेलुया। कैसे? सारे दिल से। और खुदावंद यीशु मसीह को एक सवाल किया गया कि हमें बता सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? तो खुदावंद ने क्या कहा? अपने पूरे दिल से और पूरी जान और पूरी ताकत और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सो आज एक सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो जब हम इबादत करते हैं तो हमने कैसे खुदावंद की तारीफ करनी है? पूरे दिल से। वर्शिप कैसे करनी है? पूरे दिल से। गाना बजाना कैसे है? पूरे दिल से। और मेरा दिल आज खुशी से भरा है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने लिए जरा तालियां बजाएं। हालेलुया, आपके लिए तालियां, हालेलुया। भाई शाम के लिए तालियां, हो भाई चले गए हैं उनके लिए भी। प्रेज़ गॉड, वेरी ब्लेस्ड वर्शिप। बेशक बिजली गई हुई है, लेकिन आप लोगों ने साबित किया कि आपकी बिजली आ रही है। हालेलुया। सो एक सवाल जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं तो क्या हमें ठंडे दिल से खुदा की इबादत करनी चाहिए? क्या हमें आधे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए? क्या हमें खुदा की शुक्रगुजारी ठंडे दिल से, नीम दिल से करनी चाहिए, या हमें खुदा की शुक्रगुजारी पूरे दिल से करनी चाहिए? हमें खुदा की शुक्रगुजारी दाऊद की तरह पूरे दिल से करनी चाहिए। और आज ये एक चैलेंज हमारे सामने कि हमने खुदा की शुक्रगुजारी कैसे करनी है? पूरे दिल के साथ। हालेलुया। खुदा का हमने शुक्र अदा करना है। सो दूसरी बात वो कहते हैं, मैं माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। जब यहां बात माबूदों की है तो यहां पर गैर कौमों के खुदाओं की बात है, गैर कौमों के देवताओं की बात है, गैर कौमों के माबूदों की बात है। पहले किस चीज की बात वो कर रहा है? मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि मैं माबूदों के सामने, यहां पर बात की गई है, माबूदों के सामने मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। यानी जब शुक्रगुजारी हमने करनी है तो फिर हमने छुप के शुक्रगुजारी नहीं करनी। बहुत दफा हम जब जॉब करते हैं और हम वहां पर अपने आप को क्या करते हैं? हम अपना आप छुपाते रहते हैं, हम खुल के इकरार नहीं करते
कि मैं कौन हूं। हम खुल के नहीं बताते। तो मैं भी जब जॉब करता था, क्योंकि मेरा नाम इस तरह का है, मेरा शक्ल इस तरह की है, तो मुझे कोई क्रिश्चियन मानते ही नहीं था। लेकिन मैं उन्हें बताता होता था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार हूं, मेरा ईमान उस पे है। तो कई बार लोगों ने मुझे कहना कि हम यकीन नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से उन्हें साबित किया था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का बंदा हूं। गवाही कायम की, उन्हें बताया था गैर मबूदों के सामने तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, दुनिया के मबूदों के सामने। हालेलुया। क्या गीत हम गाते, चांद सूरज की हम नहीं करते, दुनिया के मबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं मबूदों के सामने तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, तेरी मदासराई करूंगा। वो कहता है कि मैं न डर होके, मैं किसी खौफ के साथ नहीं, मैं छुपकर नहीं, मैं बुज़दिली के साथ नहीं, मैं दलेरी के साथ तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं गैर कौमों के सामने भी तेरे नाम का चर्चा करूंगा। मेरा खुदा ऐसा खुदा है जो दुनिया के मबूदों से भरकर है, वो जलाली है, वो जिंदा है, वो खुदा है। वो कहता है मैं दुनिया के सामने खड़ा होकर तेरी सिताइश करूंगा, दुनिया के सामने तेरी गवाही दूंगा। दाऊद यही कह रहा है कि मैंने शुक्रगुजारी किस तरह से करनी है। मैंने बुज़दिल होकर नहीं करनी, मैंने डर कर नहीं करनी, मैंने छुप कर नहीं करनी। मैं मबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। हालेलुया। मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं ना डर दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं खौफ नहीं कहूं, मेरा दिल नहीं घबराएगा। ओ शुक्रगुजारी करनी है, मेरा दिल नहीं डरेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी गैर कौम के सामने भी करूंगा। हालेलुया। और वो कहता है मैं बताऊंगा मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या क्या काम किए। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं खौफजदा नहीं होऊंगा। एक छोटी लड़की को पुराने अहदनामा में सीर करके ले गए, और वो नुमान कोड़ी जो चीफ आर्मी था, उसके घर में उसको नौकरानी रखा। इस्राइल की ये लड़की, और उसने वहां पर अपने खुदा के नाम की गवाही दी कि हमारे मुल्क में जो नबी है, जो यहोवा खुदा का नबी है, अगर वो यहां होता तो मेरे मालिक को शिफा दे देता। तो उससे पूछा, उसका एड्रेस बता, और वो वहां जाता है और उसका कोड पा के जाता है। हमारा खुदा ऐसा ही है। हम दुनिया के मबूदों को बताएंगे, हम गैर कौम को बताएंगे हमारा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है नंबर 1 मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, और नंबर 2 मैं दिलेरी से तेरा शुक्र अदा करूंगा। हालेलुया। मैं जहां कहीं भी हूंगा मैं तेरा शुक्र करूंगा। और तीसरी बात जो है वो कहता है कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। ये कलाम का तरीका है शुक्रगुजारी का। हम देख रहे हैं वो कैसे शुक्रगुजारी करेगा, और फिर नंबर 2 हमने क्या देख रहे हैं कि वो किन बातों के लिए शुक्रगुजारी करेगा। वो कहता है कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके, उस तरफ को रुख करके मैं तेरा शुक्र करूंगा। हैकल जो थी ये यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए ये खुदा की हजूरी का निशान था, इलामत थी। और जब ये दाऊद बात कर रहा है ना कि मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, तो उस वक्त हैकल अभी नहीं बनी थी। हैकल किसने बनाई थी? किंग सोलोमन। ऐसे ही है, सुलेमान बादशाह ने। हैकल उस वक्त नहीं थी, लेकिन खैमा इज्तिमा जरूर था। और वो यहां पर बात खैमा इज्तिमा की भी कर रहा है
कि मैं तेरी हैकल की तरफ, जहां खुदा मौजूद है, मैं अपना रुख उस तरफ कर लूंगा। मेरा खुदा मेरे सामने होगा, मैं उस तरफ रुख करके खुदा की क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। और फिर कहता है कि मैं सजदा करके तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं तुझे सजदा करूंगा, मैं सजदा करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। इट्स मीन दाऊद क्या है? एक बादशाह है। अब एक बंदे का बड़ा स्टेटस हो, बादशाह लेवल का बंदा हो, समटाइम उसके लिए झुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है, बाज दफा चर्च में भी वो बहुत सारे लोग हैं, उनका स्टेटस जरा अच्छा होता है, तो जब कभी कहा जाए कि जी आए खुदा की हजूरी में झुके, तो समटाइम उनके माइंड में ये होता है कि मेरा स्टेटस तो अच्छा है, मैं ना भी झुकूं तो कोई बात नहीं। लेकिन दाऊद बादशाह में क्या सिखा रहा है? आप चाहे बादशाह हैं या आपका स्टेटस कम है या ज्यादा है, दाऊद बादशाह क्या कहता है? मैं तुझे सजदा करूंगा। दाऊद अपने आप को खुदा के कहां पर ला रहा है? अपने स्टेटस को, कि मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और मैं ये सोच रहा था कि जब दाऊद ने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो नाच रहा था गलियों में, बाजारों में, तो मेरे ख्याल से ये भी उसका एक शुक्रगुजारी का एक रवैया सामने आया कि वो उस फतह के लिए खुदा का शुक्रगुजार हो रहा था कि मेरे मुल्क के अंदर, मेरे शहर के अंदर अहद का संदूक आ रहा है। तो उससे ये शुक्रगुजारी का एक इजहार भी किया और उसने यहां पर कहा कि मैं सजदा करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? क्या तरीका है बाइबल मुकद्दस का? सिजदा करके खुदा की शुक्रगुजारी करना। हालेलुया। क्या तरीका बाइबल बता रही? उसकी हैकल की तरफ रुख करके, सिजदा करके उसका शुक्र करना। तो यहां पर वो कहता है कि मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बेखौफ न डर दिल के साथ तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, और मैं मबूदों के सामने तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, और मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करके शुक्रगुजारी करूंगा, और मैं तुझे सिजदा करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। सिजदे में एक पहलू जो है वो आजिज़ी और इंकसारी का पहलू भी है, कि हम अपने आप को खुदा के आगे क्या करते हैं? आजिज करते हैं, इंकसार हो जाते हैं, खुदा के आगे झुक जाते हैं। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है, जब हम उसके आगे झुकते हैं तो वो हमें अपनी बरकतें देनी शुरू कर देता है। हालेलुया। और दाऊद यही बात कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या कहता है? कि मैं तेरे सामने झुकना पसंद करूंगा। और ज़बूर 84 के अंदर दाऊद ने कहा, उस वक्त भी ये बादशाह है, और क्या कह रहा है? कि मैं तेरे घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। दरबान किसको कहते हैं भला? गार्ड। इंग्लिश में आजकल जरा मॉडर्न दौर है तो हम उसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। दरबान, चौकीदार। तो दाऊद क्या कह रहा है? कि मैं तेरे घर का दरबान होना ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी का एलिमेंट देखें, ऐसी आजिज़ी और इंकसारी के साथ वो कहता है खुदावंद की तारीफ करूंगा, खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा पूरे दिल के साथ, ना डर दिल के साथ मैं सिजदा करके खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो ये 4 तरीके थे जो उसे बताए कि मैं किस तरह से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। सो हम अब देखेंगे कि वो किन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है दूसरी आयत में? मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। किन बातों के लिए? तेरी शफकत के लिए। शफकत लफ्ज बाइबल में तकरीबन 250 मरतबा आया है। सो लफ्ज ये शफकत बड़ा जबरदस्त लफ्ज है।
शफकत, कई जगहों पे इसका रहमत भी तर्जुमा हुआ। शफकत लफ्ज जो है ये है कि अगर किसी में कोई कमजोर पहलू हो, जैसे हम जॉब से छुट्टियां करें तो हमारा बॉस हमें कहता है कि मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, तो हम क्या उसको कहते हैं, सर कोई थोड़ी जी शफकत दिखाओ। स्कूल टीचर हमारे बच्चों की कंप्लेन करे, आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे या इस तरह से हम इनको निकाल देंगे, तो हम उन्हें जाकर क्या कहते हैं, मैम सर प्लीज तो बच्चों के लिए थोड़ी सी शफकत दिखाएं। कहीं पर कमजोर पहलू हो और वहां पर शफकत दिखाई जाती है। दाऊद की जिंदगी के अंदर जो कमजोर पहलू थे, खुदा ने उसे उन कमजोर पहलुओं में से निकाल लिया। किन बातों के लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है कि जब मैं कमजोरी में था, जब मैं ऐसे हालात के अंदर था, जब मुझ पर वैसी मुसीबतें थी और खुदावन तेरी शफकत ने मुझे क्या किया है, बचाया है। मैं तेरी शफकत की खातिर तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, तेरी मदासराई करूंगा। हालेलुया। सो दूसरी बात वो कहते हैं, खुदावन मैं तेरी शफकत के लिए तेरा शुक्र करूंगा। और ज़बूर 51 में वो इकरार भी करता है, मैनू विच गुनाह दे, लेकिन उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। वो कहता है खुदावन तूने शफकत दिखाई, मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और फिर कहता है तेरी सच्चाई की खातिर। खुदा सादुकुल कौल है, जो खुदा वादे करने वाला खुदा है। तो कहते हैं तेरी सच्चाई की खातिर। हालेलुया। खुदा ने जो वादे उसके साथ किए थे, खुदा ने वो सारे पूरे उसकी जिंदगी में किए। उसने कहा खुदावन तेरी सच्चाई की खातिर, तू जो कहता है वो होता है। तूने जो वादे किए हैं, तू वादों में सच्चा है, इसलिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तेरा कलाम सच्चाई है, तेरा कलाम पूरा होता है। तू जो कहता है तेरा कलाम नाजिल होता है, इसलिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। तेरे वादे सच्चे हैं, तेरी बातें सच्ची हैं, तेरा नाम सच्चा है, तेरे काम सच्चे हैं, तू सादुकुल कौल है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। और आगे वो कहते हैं जब मैंने मुसीबत में तुझसे दुआ की तो तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। हालेलुया। हालात आते हैं, बंदों का हौसला कम हो जाता है, लेकिन दाऊद क्या कहता है कि तूने मेरे हौसले को बढ़ाया है। दाऊद बड़े मुश्किल हालात में से गुजरा है। उसको मार देना चाहते थे, उसको खत्म कर देना चाहते, ये बेचारा भागता फिरता था, लेकिन लश्करों का खुदा उसका मुहाफिज था। उससे कहा मैंने दुआ की, तूने मेरी जान को हौसला दिया। हालेलुया। और तूने क्या किया, मुझे तकवीयत बख्शी। सो फिर वो कहता है कि ऐ खुदावन जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे। वो कहता है ये शुक्रगुजारी अब मेरी जात तक महदूद नहीं रहेगी, ये शुक्रगुजारी मेरी कौम तक महदूद नहीं रहेगी, ये शुक्रगुजारी दुनिया के बादशाह भी तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। और पहली सलातीन की किताब के 5वें बाब के 7वीं आयत के अंदर जब दाऊद दुनिया से रुखसत हो चुका था, सुलेमान बादशाह बना और उसे हैकल बनाने के लिए जब दरख्त वगैरह मंगवाए, तो एक गैर कौम का बादशाह है। पहली सलातीन 5वें बाब की 7वीं आयत में हिराम उसका नाम है और ये दाऊद का दोस्त था। सुलेमान ने उसे खत लिखा और उससे जब वो खत पढ़ा तो यहां पर लिखा है कि फिर हिराम बादशाह ने कहा कि खुदावन मुबारक हो। हालेलुया।
जिसने दाऊद को ये अक्लमंद बेटा बख्शा। ये गैर कौम का बादशाह क्या कह रहा है, खुदावंद मुबारक हो। दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है, दुनिया के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। और ये बादशाह क्या कहता है कि खुदावंद मुबारक है। और फिर हम आगे जब देखते हैं दानियल के सहीफा के अंदर बादशाह ने, दानियल की कहानी के अंदर जब बादशाह ने ख्वाब देखा और दानियल ने उसकी ताबीर की, तो बादशाह कहने लगा, गैर कौम का बुत प्रस्त बादशाह नबूकतनजर ये कहने लगा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों के माबूद और बादशाहों का खुदावंद है और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। उससे खुदावंद को मुबारक कहा। और फिर हम दानियल 3 बाब की 26वीं आयत में 28वीं आयत में ये देखते हैं कि नबूकतनजर बादशाह ने शद्रक, मीशक और अबदनजू को जब आग की जलती भट्टी के अंदर फेंका और वो तीनों जिंदा बाहर निकल आए, तो उसने यहां पर कहा, शद्रक, मीशक और अबदनजू का बादशाह मुबारक है जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। नबूकतनजर बादशाह कहता है। और फिर जब इसको शेरों के अंदर दानियल को डाला गया 6 बाब के अंदर, तो आकर बादशाह ने आवाज दी है, दानियल तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ। तो उसने कहा कि वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। और यहां पर भी बादशाह कहता है कि दानियल का खुदा मुबारक हो, हालेलुया, जिसने उसे शेरों के पंजे से छुड़ाया है, हालेलुया। और आज हम सबका खुदा भी मुबारक खुदा है। और वो कहते हैं कि गैर कौमों के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। और ये एक रवायत भी है, जब क्रिसमस आता है तो एक गीत हम गाते हैं, किसी को याद है? हम 3 बादशाह मशरिक से हैं, सिजदा करने, शुक्रगुजारी करने हम आए हैं। यीशु मसीह की बर्थडे पर भी ये 3 बादशाह कहा जाता है। ये 3 बादशाह थे, कुछ मजूसी भी कहते हैं। बहरहाल ये बादशाह थे या मजूसी थे, लेकिन ये यीशु को सजदा करने आए, दुनिया के बादशाह। दाऊद कहता है कि तेरी शफकत, तेरी सच्चाई, तेरे काम इतने अजीम हैं कि दुनिया के बादशाह भी तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। और ये बात एक नबूवती आयत भी बन जाती है, हालेलुया। सो आज हम इस ज़बूर को जब देख रहे हैं, मैं आखिरी बात करूंगा, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आगे चलकर वो कहता है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर से ही पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा। जो तेरे खिलाफ हाथ बढ़ाएंगे मैं उनके खिलाफ बढ़ाऊंगा। दाऊद ये कह रहा है कि जो मेरे खिलाफ थे, खुदावन तेरे हाथों ने शिकस्त दी। खुदावन तू क्या है, बुलंद व बाला है। और अपने आप को दाऊद क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूं, मैं खाकसर, मैं तो एक मिट्टी के ढेर पर हूं, लेकिन तू बुलंद व बाला है। लेकिन तू बुलंदियों से भी, अपने तख्त से भी खाकसार का क्या करता है, ख्याल रखता है, हालेलुया। इस बात के लिए वो खुदा की क्या करता है, शुक्रगुजारी। वो किन बातों के लिए, वो अपनी दुआ के जवाब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा की शफकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और वो दुनिया के बादशाहों को भी ये पैगाम देता है, और वो कहता है सिर्फ शुक्रगुजारी मेरी जात की हद तक नहीं है, बल्कि दुनिया के बादशाह भी तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, हालेलुया। सो हमारा खुदा अजीम खुदा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, हालेलुया। मैं आधे दिल से तेरी शुक्रगुजारी नहीं करूंगा, मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा।
इस ज़बूर में 23 ज़बूर जैसा मिजाज आपको नजर आता है। वो कहता है चाहे मैं दुख में से गुजरूं, 23 ज़बूर में क्या कहता है, खा मौत के साया की, और यहाँ पर क्या कहता है, खा मैं दुख में से भी गुजरूं मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। मैं इसलिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। सो कितने तैयार हैं उसकी शुक्रगुजारी दिल से, पूरे दिल से करने के लिए। आइए हम थोड़ी देर अपने लबों को खोलें और अपने खुद